नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत एक्सप्रेस। मैं पूनम सिंह। अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हरिऔध कला केंद्र में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने की और मुख्य अतिथि के रूप में देवरिया के पूर्व जिलाध्यक्ष अंतर्यामी सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष देवरिया अंतर्यामी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे देश की 50% आबादी युवा है और देश को विकसित बनाने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की होगी। देश आत्मनिर्भर तब बनेगा जब हमारा भारत सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत, समृद्धशील भारत, दुनिया को लीड करने वाला भारत और आधुनिकता के साथ अपनी विरासत को संजोकर चलेगा। भारत की विरासत योग, आयुर्वेद, भारत का आध्यात्मिक ज्ञान, इन सब की तरफ यदि दुनिया का ध्यान गया है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुआ। विपक्ष के नेता कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर देश को गुमराह कर बांटने का काम कर रहे हैं। हम सभी प्रबुद्ध जनों का ये कर्तव्य है कि उनसे सावधान रहें और लोगों को भी सचेत करें। इस अवसर पर हरिऔध कला केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, मुख्य अतिथि देवरिया के पूर्व जिलाध्यक्ष अंतर्यामी सिंह, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू के साथ हजारों की संख्या में आए लोगों ने किया। इस अवसर पर अजय अग्रवाल, चंदन अग्रवाल, डॉक्टर ए.के. मिश्रा, कृष्ण मोहन त्रिपाठी, अशोक गुप्ता, नीरज द्विवेदी, जगदम्बा दुबे, सुदर्शन दास अग्रवाल, आद्या प्रसाद सिंह, श्री कृष्णपाल, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, प्रेम प्रकाश राय, अरविंद जायसवाल, सत्येंद्र राय, माला द्विवेदी, श्याम नारायण सिंह, सच्चिदानंद सिंह, आरती राय, शैलेश राय, अविनाश मिश्रा, प्रवीण सिंह, विवेक निषाद मौजूद रहे। कार्यक्रम किया गया जन्मदिन के अवसर पर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के इकलौते नेता हैं जो अपने जन्मदिन पर भी केवल जनता के लिए सुनते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और जनता के लिए आगे क्या किया जा सकता है, 2047 तक भारत को विकसित कैसे बनाया जा सकता है, रात दिन इसी पर काम करते हैं। उनकी दीर्घायु की कामना के लिए हम सारे लोग के संकल्पित हैं। बस आज सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम किया गया है, 2 अक्टूबर तक चलेंगे सेवा पखवाड़ा भी, क्या कहना चाहिए जन्मदिन पर? आज सेवा पखवाड़ा के अवसर में आज यहाँ प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन था और उस सम्मेलन में आपने देखा होगा कि भारी संख्या में प्रबुद्ध वर्ग का आगमन हुआ और उसमें सभी लोगों ने अपने अपने विचार आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में रखा और भारत कैसे 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, किस तरह से उसकी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है और उसी सोच पर और उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर तरह तरह से अलग अलग दिन, अलग अलग जगह पे कार्यक्रमों के माध्यम से हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा के रूप में आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। देखिए, मेरे परिचय का तो कोई बहुत विषय नहीं है। मैं देवरिया जनपद का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। सेवा पखवाड़ा के बारे में जरूर मैं कहना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व ही है और भारतीय जनता पार्टी का चिंतन ही है कि उन्होंने अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को और साथ ही साथ जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय,